हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, केबीएस एग्ज़ाम 2023 के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर जिसकी एक साल का निचोड़ है, ये आपका इसमें जो है 5 नंबर का पूछा जाना है। तो फ्रेंड, जो भी महत्वपूर्ण अति संभावित प्रश्न बन रही थी उनका यहाँ पर हम लोगों ने संकलन किया है। इसके पहले जो है आपको फर्स्ट पार्ट उपलब्ध करा दिया गया है, ये इसका सेकेंड पार्ट है। यदि आप केबीएस के अदर किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए अपने जो है टॉपिक्स की शुरुआत करते हैं। और जो है आपका टॉपिक्स है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात की जाए तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम्स में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे COP27। COP27 जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बहुत पूछे जाते हैं। तो ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है 2022 का। इसके आयोजन की बात की जाए तो इसका आयोजन जो है वो 6 नवंबर से 18 नवंबर तक हुआ और इसकी मेज़बानी शर्म अल शेख मिस्र ने की है। तो यहाँ पे इसकी अध्यक्षता की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका के मत्स्य एवं पर्यावरण मंत्री बारबरा क्रेसी ने जो है इसकी अध्यक्षता की है। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर मोस्टली यही पूछा जाता है कि इसकी COP27 की मेज़बानी किसने की है। तो आपको मेज़बानी अच्छे से याद रखना है, बाकी की चीज़ों को आप एक बार देख लें। मेज़बानी आपको नहीं भूलना है, शर्म अल शेख जो कि मिस्र के हैं। तो यहाँ पर जो है इसकी मेज़बानी की गई है। भारत की ओर से जो प्रतिनिधित्व किया था वो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जो है, इन्होंने इसका जो है भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। उम्मीद करते हैं आगे बढ़ते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका 17वां G20 शिखर सम्मेलन। फ्रेंड्स, हम लोग स्पीड से क्वेश्चन को देखेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो कवर हो सके। 17वां G20 शिखर सम्मेलन की बात की जाए तो इसका आयोजन 15-16 नवंबर को हुआ है और बाली इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया है। इसकी थीम की बात की जाए तो इसकी जो थीम थी वो रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर जो है वो इसकी थीम रखी गई थी। भारत का प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो पीएम मोदी ने जो है भारत से इसका प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट चलते हैं आपका 32वां नाटो शिखर सम्मेलन। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन की बात की जाए तो इसका जो आयोजन है वो आपका मैड्रिड में हुआ है, मैड्रिड स्पेन में। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है। नेक्स्ट है आपका 48वां G7 शिखर सम्मेलन। 48वां G7 शिखर सम्मेलन की बात की जाए तो इसका आयोजन जो है वो 26 से 28 जून बवेरियन ऑल्प्स जर्मनी में इसका आयोजन जो है वो संपन्न हुआ है। इसकी जो थीम है वो इन्वेस्टिंग इन ए बेटर फ्यूचर रखी गई है। नेक्स्ट है आपका 4th क्वाड शिखर सम्मेलन। 4th क्वाड शिखर सम्मेलन की बात की जाए तो इसका आयोजन जो है वो 24 मई 2022 को टोक्यो जापान में हुआ था और इसका जो 5वां सम्मेलन होगा वो ऑस्ट्रेलिया 2023 में होगा। फ्रेंड्स, रियलिटी बताऊं, ये 4th से ज़्यादा आपका 5th वाला इंपॉर्टेंट है, तो आप 5th वाला ज़्यादा गौर रखें इस पर कि क्योंकि इसका अभी आयोजन 2023 में होना है। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि 5वां क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में होगा 2023 में, और जो चौथा था वो आपका टोक्यो जापान में हुआ था। आगे है आपके प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो यहाँ से जो क्वेश्चन, ये आपका डबल पेज आ गया है तो हो चुका है। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात की जाए तो फ्रेंड्स, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला जो टॉपिक्स होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ साथ पर्यावरण वाला भी टॉपिक जो है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको पॉइंट वाइज लिया है। चीन ने दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया बनाया है और उसका नाम क्या रखा है, तो माया रखा है। चीन ने दुनिया का पहला बनाया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया है और इसका नाम क्या है, तो माया इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है और काफ़ी महत्वपूर्ण 5G, जो 5G सेवाएं शुरू हुई हैं तो ये किसने दी हैं, तो ये सेवाएं जो है वो आपको एयरटेल कंपनी ने, भारत में जो है 5G सेवाएं शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी जो है वो आपकी बनी है एयरटेल कंपनी। एयरटेल जो है ये आपको 5G सुविधाएं देगी। आगे नेक्स्ट है IIT मद्रास से। IIT मद्रास हमेशा चर्चा में रहता है, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूरे पूछे की संभावना रहती है। क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान बना है। फ्रेंड्स, ये पहली बार जब भी कोई घटना होती है तो वो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान आपका IIT मद्रास बना है। नेक्स्ट है जर्मनी में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत
हुई है। जर्मनी में ऐसी ट्रेन बनी है जो कि हाइड्रोजन से चलेगी, ऐसी वो अपने आप में एक पहली ट्रेन है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की बात की जाए, परम अनंत, जो कि आईआईटी गांधीनगर में स्थापित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? आईआईटी गांधीनगर में स्थापित किया गया है सुपर कंप्यूटर परम अनंत। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को उत्तराखंड में एक पहाड़ी पर स्थापित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला, यहाँ पर आप देखें कि भारत का पहला है और एशिया का सबसे बड़ा है, इसलिए ये पॉइंट जो है आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। और ये क्या है? तो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है और इसको उत्तराखंड में एक पहाड़ी पर स्थापित किया गया है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है आपका माइक्रोसॉफ्ट ने अपने 27 वर्ष के बाद सबसे पुराने ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है। ये आपका करंट अफेयर्स की दृष्टि के साथ साथ कंप्यूटर की भी दृष्टि से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चंस को, बहुत जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उन्हीं को शामिल किया है ताकि हम लोग 1 घंटे में इन क्वेश्चंस को कवर कर सकें। तो ये आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने 27 वर्ष के बाद सबसे पुराने ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है आपका देश का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर और नेक्स्ट है हाल ही में आर्कटिक महाद्वीप से एक विशाल हिमखंड टूटकर अलग हो गया है, जिसे A76 नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? A76 नाम दिया गया है। हो सकता है सिर्फ आपको यही दे दिया जाए कि A76 क्या है, तो आपको याद रखना है कि A76 जो है एक हिमखंड है जो कि आर्कटिक महाद्वीप से जो है टूटकर अलग हुआ है और यह दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। इसका नाम आपको याद रखना है A76 और ये आर्कटिक महाद्वीप से अलग होकर टूटकर बना हुआ है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन जो है वो लॉन्च की है। दुनिया की पहली है, इसलिए आपके एग्जाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं और देखते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से क्वेश्चन जो भी महत्वपूर्ण बनते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको पर्यावरण की दृष्टि से भी देखने हैं क्योंकि पर्यावरण आपके एग्जाम्स में 20 नंबर का पूछा जाना है। तो आप सिर्फ यही मत सोचें कि हम करंट अफेयर्स का वीडियो देख रहे हैं, आपको प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चन को यहाँ पर लाया गया है। तो यहाँ पर है तमिलनाडु साल 2050 तक नेट जीरो लक्ष्य निर्धारित कर जलवायु के लिए जो है इसने जो जलवायु परिवर्तन के लिए जो आपका है, तो तमिलनाडु जो है साल 2020 तक नेट जीरो लक्ष्य निर्धारित कर किया गया है। आगे है तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुई है, तो इसे हम बता दें कि जो तमिलनाडु है साल 2050 तक नेट जीरो जलवायु परिवर्तन मिशन की शुरुआत करने वाला ये पहला देश बना है। मतलब इसने नेट जीरो लक्ष्य की जो शुरू निर्धारित किया है 2050 तक कि हम नेट जीरो लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे, तो ये जो है पहला ऐसा देश बना है, इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट जो है लिखना मैं भूल गई थी, तो प्लीज़ आप जो है इसे यहाँ पर ऐड कर लें। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में रानीपुर भारत का 53वां बाघ रिजर्व बन गया है। जो उत्तर प्रदेश का रानीपुर है वो भारत का 53वां बाघ रिजर्व बन गया है। नेक्स्ट है आपका भारत में अब 12 ब्लू फ्लैग प्रमाणन बीच है। 12 ब्लू फ्लैग प्रमाणन बीच है। ब्लू फ्लैग क्या होता है? तो ये समुद्र तट को दिया जाता है और जो स्वच्छता के लिए जाने जाते हैं उनको ही दिया जाता है। तो यहाँ पर अब कितने हो गए? 12 हो गए। एग्जाम्स में इसकी संख्या पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है वाराणसी को संघाई सहयोग संगठन SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। तो किसे किया गया है? वाराणसी को जो है संघाई सहयोग संगठन SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी जो है घोषित किया गया है। नेक्स्ट है आपका दार्जिलिंग के चिड़ियाघर को देश का सर्वश्रेष्ठ
घर का दर्जा मिला है। तो किसे मिला है? दार्जिलिंग की चिड़ियाघर को। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए 14 जिले चिन्हित किए हैं। कितने जिले चिन्हित किए हैं? तो 14 जिले जो है चिन्हित किए हैं। और गिद्ध जो है, जो कि एक जो बिल्कुल समाप्त ही होने वाले हैं, तो समाप्त की कगार पर है, इसलिए जो है ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब किसी ऐसे जीव का संरक्षण किया जाता है जो समाप्त की कगार पर है, तो वो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे बड़ा पौधा पोसिडोनिया जो है ये खोजा गया है। नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं, और काफ़ी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम्स के लिए, मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है आपका केरल जो है वो कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों ने वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति जो है वो खोजी है, और उसका नाम ग्रेटा थुनबर्ग रखा गया है। क्या रखा गया है? ग्रेटा थुनबर्ग रखा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर, और नेक्स्ट है आपका पूर्व नवीनीकरणीय पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड HSBC इंडिया ने लॉन्च किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, हम लोग स्पीड से इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम्स में अब टाइम नहीं है और कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं। जिन लोगों को भी ये एक बार में समझ नहीं आया है, तो आप वीडियो को दोबारा से वॉच कर लें, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में सारे क्वेश्चन हैं आपको क्लियर हो जाए, आपको याद हो जाए। नेक्स्ट है, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत उत्तराखंड में खोला गया है। तो कहाँ पर खोला गया है? भारत का पहला है और घास संरक्षण केंद्र है रानीखेत उत्तराखंड में खुला है। नेक्स्ट है, काजीरंगा सैटेलाइट से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है, और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछली कुछ परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। जो काजीरंगा है वो सैटेलाइट से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है। आगे नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका जो है जलवायु की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर जिला है ये दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान जो है वो दर्ज हो चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के लिए, हाल ही में असम सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया था। तो ये भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, कोविड-19 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। लगभग 1 मिनट में आपका पूरा कोविड-19 से क्लियर हो जाएगा, सिर्फ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को ही लिया है। तो ये दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से इसकी शुरुआत हुई थी। ये बात आपको सभी ज़्यादातर लोगों को पता होगी। इसका आधिकारिक नाम जो है कोविड-19 का जो है कोरोना वायरस डिजीज जो है दिया गया था। WHO द्वारा जो है वैश्विक महामारी घोषित जो है 1 मार्च 2020 को की गई थी कि ये एक वैश्विक महामारी है। भारत की बात में जो है इसका पहला मामला जो है वो केरल में आया था। कहाँ पर आया था? केरल में आया था। जनता कर्फ्यू की बात की जाए तो जनता कर्फ्यू जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 22 मार्च 2020 को लगाया गया था। पहली बार लॉकडाउन की बात की जाए तो 25 मार्च से 14 अप्रैल तक 21 दिनों का जो लॉकडाउन लगा था वो पहली बार लॉकडाउन था। नेक्स्ट आपका कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय की बात पूछी जाए तो ये आपके मनीष कुमार जो हैं, इन्होंने कोविड का पहला टीका प्राप्त किया था। इसरो द्वारा निर्मित वेंटिलेटर के नाम, इसरो ने जो वेंटिलेटर बनाए थे उसमें आपका स्वस्थ प्राण और वायु जो है ये आपके वेंटिलेटर हैं। हो सकता है एग्जाम्स में इनके नाम पूछ दिए जाएं। अब फ्रेंड्स, कोविड तो हो गया, अब इसकी जो महत्वपूर्ण वैक्सीन्स हैं इनको भी देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। कोवैक्सीन की बात की जाए तो भारत बायोटेक और ICMR ने जो है इसको निर्मित किया है। नेक्स्ट है आपका IN कोवैक, भी इसको आप पढ़ सकते हैं IN कोवैक। तो ये आपका भारत बायोटेक के द्वारा दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन जो है इसका जो है निर्माण किया गया था। तो फ्रेंड्स, बस 1 मिनट का था आपका कोविड-19, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन यदि आ जाए तो कम से कम आप उसे कवर तो कर सकते हैं। अब आपका महत्वपूर्ण टॉपिक्स आया है, प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल। फ्रेंड्स, जो आपका पुरस्कार वाला टॉपिक है और खेल से संबंधित है उसको हम
जो पुरस्कार वाला है उसे अलग एक वीडियो में प्रोवाइड करेंगे और खेल वाले वीडियोज को जो है अलग एक में प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आपका पुरस्कार से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ जो भी महत्वपूर्ण बुक्स हैं, महत्वपूर्ण बुक से भी कंटिन्यू आपका जो है KVS जो है क्वेश्चन पूछता है, तो उसका भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन वो आपके टॉपिक्स इस वीडियो में नहीं है। यहाँ पर अदर जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे उनको यहाँ पर कवर करने की पूरी कोशिश की है। आपका प्रमुख मोबाइल ऐप एवं उनके पोर्टल जो है ये आप देखेंगे। तो ऐप एवं पोर्टल, तो पहला आपका जो पोर्टल है वो है निदान पोर्टल। निदान पोर्टल का जो जारी करता है, इसे जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा जारी किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके उद्देश्य की बात की जाए तो मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े अपराधी के विवरण हासिल करने के लिए आपका जो है निदान पोर्टल जारी किया गया है और नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के द्वारा इसे जारी किया गया है। नेक्स्ट है आपका सांस पोर्टल। सांस पोर्टल की बात की जाए तो ये आपका किसने जारी किया है, ये आपका असम सरकार ने जारी किया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो नवजात शिशु जो होते हैं उनकी मौतों को रोकने के लिए ये असम सरकार ने सांस पोर्टल जारी किया है। नेक्स्ट है आपका ई समाधान पोर्टल। इस समाधान पोर्टल की बात की जाए तो UGC ने आपका जारी किया है और इसे जो है विश्वविद्यालय में छात्रों और कर्मचारियों की शिकायतों की निगरानी और जो है समाधान हेतु ई समाधान पोर्टल जारी किया गया है। नेक्स्ट है आपका और काफ़ी महत्वपूर्ण परीक्षा संगम पोर्टल। परीक्षा संगम पोर्टल आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसे जारी करने वाला जो है आपका CBSE है और इसका उद्देश्य क्या रहा है, तो विंडो में बोर्ड परीक्षा परिणाम सैंपल पेपर को सुव्यवस्थित करने हेतु इसको जारी किया गया है। नेक्स्ट आपका पोर्टल है प्राण पोर्टल। प्राण पोर्टल जो है आपका केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा जारी किया गया है और देश भर में 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए ये जारी किया गया है। आपका प्राण पोर्टल किसने जारी किया है, तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसको जारी किया है। नेक्स्ट है आपका आयु ऐप। आयु ऐप जो है ये कर्नाटक सरकार ने जारी किया है और योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों एवं जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने के लिए आपका आयु ऐप जो है कर्नाटक सरकार ने जारी किया है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं और महत्वपूर्ण आपका है लोकपाल ऐप। लोकपाल ऐप की बात की जाए तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया है और इसका संबंध किससे है, तो मनरेगा योजनाओं के कार्यान्वयन के से जो है ये संबंधित है आपका जो है लोकपाल ऐप। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस प्रकार की जो ग्रामीण स्तर की जो योजनाएं होती हैं उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका गति शक्ति संचार पोर्टल। गति शक्ति संचार पोर्टल की बात की जाए तो ये दूर संचार विभाग के द्वारा जारी किया गया है और केंद्रीकृत मार्ग का अधिकार अनुमोदन के लिए इसको जो है जारी किया गया है। नेक्स्ट है आपका आभा मोबाइल ऐप। आभा मोबाइल ऐप जो है ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के लिए के द्वारा जारी किया गया है और इसका जो संबंध है तो वो आपका स्वास्थ्य रिकॉर्ड संबंधित करने के लिए है, जो आपकी हेल्थ के जो रिकॉर्ड हैं उनके से जो है ये प्रतिबंधित करने के लिए जारी किया गया है। नेक्स्ट है आपका फिट इंडिया ऐप। फिट इंडिया ऐप को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जो है इसे जारी किया है और इसे जो है फिटनेस के प्रति लोगों को ज़्यादा जागरूक करने के लिए इसे जारी किया गया है आपका फिट इंडिया ऐप। आगे चलते हैं और फ्रेंड्स हम लोग कंटिन्यू जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपके हैं उन सभी टॉपिक्स को कवर करने की पूरी कोशिश की है। तो आप फ्रेंड्स वीडियो को पूरा वॉच जरूर करें और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपको कंटिन्यू इसी प्रकार के वीडियोज प्राप्त होती रहें। अब हम लोग देखेंगे विभिन्न प्रकार के सूचकांक। फ्रेंड्स सूचकांक से क्वेश्चन कंटिन्यू एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और अब जो है ये ट्रेंड बन गया है। पहले जो आपके सूचकांक होते थे वो सिर्फ जो है UPSC और PCS एग्जाम्स में पूछे जाते थे, लेकिन अब सूचकांक के जो क्वेश्चन है वो प्रत्येक एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं पूछेंगे। यदि आप बुक से पढ़ते हैं तो आपको कम से कम 35 से 40 सूचकांक पढ़ने होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ जो महत्वपूर्ण आपके जो है 10 से 12 हैं, सिर्फ उन्हीं सिलेक्टेड को यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर हम लोग रिपोर्ट या सूचकांक जो है वो देखेंगे, जारीकर्ता संस्था है या संगठन कौन सा है उसको देखेंगे और भारत की रैंक कौन सी है। फ्रेंड जो वर्ल्ड लेवल पर रैंक होती है वो आपके एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती है।
यदि क्वेश्चन रैंक से आता है तो हमेशा इंडिया की ही रैंक पूछी जाती है, इसलिए हमने वर्ल्ड लेवल की रैंक को इसमें शामिल नहीं किया है। रैंक आएगी तो इंडिया की ही पूछी जाएगी, तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना पढ़ें आपका जो है सफिशियंट है, आपके एग्जाम्स में आपको जो है क्वेश्चन मिल जाएगा। रिपोर्ट यहाँ पर सूचकांक दिए गए हैं, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की बात 2023 की जाए तो इसे जारी करने वाला जो संस्था है वो जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क है, और इसमें जो इंडिया की रैंक रही वो 8वां स्थान रहा इंडिया का। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल हैंगर इंडेक्स। ग्लोबल हैंगर इंडेक्स की बात की जाए तो ये आपका बेल्थुगर हिल्फ, और ये एक जर्मन संस्था है जिसमें जो इसने जो रैंक जारी की है तो इसमें भारत का जो स्थान है वो 107वां स्थान अपने भारत का रहा है। नेक्स्ट है आपका मानव विकास सूचकांक। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में बनता है, और ये आपका संयुक्त राष्ट्र विकास संगठन UNDP ने जो है इसे जारी किया है, और भारत को देखा जाए तो भारत की जो इसमें स्थान है वो 132वां स्थान आपके भारत का रहा है। नेक्स्ट है आपका आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 की बात की जाए तो इसे जारी करने वाला जो संस्था है वो अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन। जो स्वतंत्रता सूचकांक है वो आपका अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन जारी करने किया है, और इसमें भारत की रैंक जो है 131वां स्थान जो है आपका भारत का है। नेक्स्ट है आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। फ्रेंड्स, हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स होता है इसका जो सूचकांक होता है वो कभी कभी साल में 2 बार जारी कर दिया जाता है, इसलिए इसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन आपका जो अभी 2022 का है वो आपका इसमें 87वां स्थान है, और हेनले एंड पार्टी नर्सिंग के द्वारा जो है इसे जारी किया है। लेकिन यहाँ पर फिर भी आप जो है एक बार देख लें कि इसका जो है कभी कभी साल में 2 बार जारी हो जाता है, तो इसके लिए यहाँ पर इसलिए कन्फ्यूजन रहता है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022। तो ये विश्व विकास मंच के द्वारा जो है इसे जारी किया है, और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में जो भारत का स्थान रहा है वो 135वां स्थान रहा है। फ्रेंड, इसमें सभी जो सूचकांक है इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को मैंने शामिल किया है, सिर्फ 10 ही हैं, तो आपको कम से कम 10 तो याद करने ही पड़ेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि आप 1-2 याद कर लें और इतनी सिर्फ में एग्जाम्स है तो आपके एग्जाम्स में सिर्फ वही क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट है आपका वैश्विक शांति सूचकांक 2022। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 की बात की जाए तो ये आपका जारी करता जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है, और इसमें जो भारत की जो रैंक रही है वो 135वां रैंक आपके भारत का रहा है। नेक्स्ट है आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात की जाए तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर जो है ये फ्रांस के द्वारा जारी की गई है, और इसमें आपके जो भारत की बात की जाए सो 150वां स्वतंत्रता प्रेस स्वतंत्रता में जो है स्थान रहा है। यानी कि जो मीडिया वाले हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंडर में रहते हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। 150वें स्थान पर अपना भारत है, बहुत पीछे हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात की जाए तो इसे सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया है, और इसमें भी भारत का जो स्थान है वो बहुत पीछे है। 136वें स्थान पर अपना जो है भारत है खुशी के मामले में। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की बात की जाए तो इसे जो जारी करता है वो आपकी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है इसके द्वारा ये जारी किया जाता है, और भारत को देखा जाए तो 85 नंबर यानी कि 85 नंबर पर आपका अपना भारत है। नेक्स्ट आगे चलते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से कुछ यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की बात की जाए तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो शरत कमल अचंत को टेबल टेनिस में मिला है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो आपका शरत कमल अचंत को टेबल टेनिस में मिला है। नेक्स्ट है आपका अर्जुन पुरस्कार 2022। फ्रेंड्स, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब कोई पुरस्कार दिया जाता है, एक पर्सन को दिया जाए, 2, 3, 4, मतलब एक ही पुरस्कार जो है वो यदि 1 से लेकर 4 तक लोगों को दिया जाता है तो वहाँ पर नाम पूछ दिए जाते हैं। लेकिन वही पुरस्कार यदि कम से कम 1 से लेके मतलब 4 के बाद जो भी संख्या हो जाए, यदि बहुत ज़्यादा लोगों को दिया जाता है तो वहाँ पर नाम नहीं पूछा जाता है कभी भी एग्जाम में, हमेशा उसकी संख्या पूछी जाती है कि कितने लोगों को दिया गया है। जिस प्रकार से
पद्मश्री और पद्म विभूषण और पद्म भूषण पुरस्कार दिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी जब कम लोगों को दिया जाता है तो उसका नाम और ज़्यादा लोगों की हमेशा संख्या पूछी जाती है। इसी प्रकार यहाँ पर भी आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सिर्फ एक को मिला है, शरद कमल चंद को, तो यहाँ पर नाम पूछने की पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन जब अर्जुन पुरस्कार आपका कुल 25 खिलाड़ियों को मिला है तो यहाँ पर नाम नहीं पूछा जाएगा। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो अर्जुन पुरस्कार 2022 है वो उसमें कुल 25 खिलाड़ियों को दिया गया है। नेक्स्ट है आपका लाइफ अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार, तो इसमें जो है कुल 4 खिलाड़ियों को दिया गया है, इसलिए यहाँ पर सभी खिलाड़ियों को लिया है। तो ये आपके खिलाड़ी है अश्वनी अकुंजी सी जो कि एथलेटिक्स हैं, धर्मवीर सिंह की बात की जाए तो ये हॉकी से हैं, बीसी सुरेश जो है इनको कबड्डी से मिला है, नीर बहादुर गुरुंग जो है ये पैरा एथलेटिक्स हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि कौन सा खिलाड़ी जो है वो किस खेल से संबंधित है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर ऐड किया है। नेक्स्ट है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022, तो इसमें भी 4 जो खिलाड़ी हैं उनको सामान्य श्रेणी में दिया गया है। अब आया आपका बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आपके बनेंगे यहाँ से, भारतीय ग्रैंड मास्टर। यहाँ से क्वेश्चन कंटिन्यू एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर बात की जाए 77वें ग्रैंड मास्टर की, तो ये आपके आदित्य मित्तल बने हैं और ये आपके मुंबई के रहने वाले हैं, आदित्य मित्तल जो कि 77वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट है आपके 76वें ग्रैंड मास्टर, तो 76 में भी आपको याद रखना है और ये आपके प्रणव आनंद हैं जो कि बेंगलुरु के रहने वाले हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं भारत के पहले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो डी गुडेश जो है वो कि आपके चेन्नई के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर। विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर पूछे जाएं तो ये आपके अभिमन्यु मिश्रा जो कि भारतीय मूल के हैं। यहाँ पर क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि ये विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर होने के साथ साथ भारतीय मूल के निवासी हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर, तो ये आपकी प्रियंका नोटक्की हैं जो कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। फ्रेंड्स यदि आप इस वीडियो को 2 बार वॉच करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि इस वीडियो को एग्जाम की दृष्टि को रखते हुए काफ़ी स्पीड से बनाया गया है ताकि जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर कर सकें। नेक्स्ट है आपका आगामी खेलों के आयोजन स्थल। आगामी खेलों के जो भी महत्वपूर्ण खेल बनते थे उनके आयोजन स्थल कहाँ कहाँ आयोजन होना है, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर मैंने शामिल किया है। फ्रेंड्स आयोजन स्थल से कंटिन्यू एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी जो भी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं हुई हैं उनमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। बात करते हैं 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है, ये आपका पेरिस फ्रांस में 2024 में संपन्न होगा। कब होगा? 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पेरिस फ्रांस में 2024 में होगा, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है 4th शीतकालीन युवा ओलंपिक, तो ये आपका दक्षिण कोरिया में होगा। और कब होगा? तो 2024 में होगा। कब होगा? 2024 में दक्षिण कोरिया में आपका 4th नंबर का शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल का जो है आयोजन होगा। नेक्स्ट है आपका 37वां राष्ट्रीय खेल। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 37वां राष्ट्रीय खेल जो है वो आपका गोवा भारत में 2023 में इसका जो है आयोजन होगा। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा आयोजन स्थल नहीं है, सिर्फ यही आपके 7-8 लगभग जो कुछ होंगे, मैंने नंबर नहीं डाले हैं, तो आपको ये याद रखने हैं। आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बात की जाए 19वां एशियाई खेल। 19वां एशियाई खेल जो है ये झांगझू चीन में जो है इसका 2023 में आयोजन होगा। नेक्स्ट है आपका 22वां राष्ट्रमंडल खेल। 22वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हो चुका है और यहाँ से कंटिन्यू आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं। 22वां राष्ट्रमंडल खेल का जो खेल वाला वीडियो बनाएंगे वहाँ पर आपको जो टोटल इससे जो भी मेडल मिले हैं, कहाँ पर आयोजन हुआ है, कितने कौन विजेता बना, उप विजेता बना, वो सारे पॉइंट्स वहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर आप इतना जान लें कि इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में 2022 में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है आपका 23वां राष्ट्रमंडल खेल। 23वां राष्ट्रमंडल खेल एग्जाम्स में पूछा जा सकता है क्योंकि 22वां तो हो चुका है, लेकिन 23वां भी आपको याद रखना है। ये आपका विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में 2026 में इसका जो है आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएगा,
13वां विश्व क्रिकेट कप जो है वो कब और कहाँ आयोजित होगा, तो ये 2023 में होगा और इसका आयोजन अपना इंडिया करने वाला है। नेक्स्ट है 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि आपके भोपाल में इसका आयोजन होगा और 2023 में होगा। इसके बाद है आपका 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जो कि आपका लखनऊ में 2023 में इसका आयोजन होगा। तो फ्रेंड्स, जो आयोजन वाले क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा नहीं थे, जितने यहाँ पर हैं इतने तो लगभग आपको याद करने ही होंगे, क्योंकि आपकी जो परीक्षा है वो कई शिफ्टों में परीक्षा है। अब हम लोग महत्वपूर्ण दिवस एवं उनके थीम्स को देखेंगे। थीम्स बहुत से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, बस इतने ही हैं, लगभग जो है 8-10 होंगे। तो आपको कम से कम जो महत्वपूर्ण वाले हैं उनको तो याद करके जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर तिथि और वर्ष दिया गया है, ये आपके दिवस दिए गए हैं और किस दिवस की कौन सी थीम रही है ये आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो 16 अक्टूबर 2022 की बात की जाए तो 16 अक्टूबर को आपका विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को आपका विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और 2022 में इसकी जो थीम रही है लीव नो वन बिहाइंड, लीव नो वन बिहाइंड जो है वो आपकी विश्व खाद्य दिवस की थीम रही है। अब हम लोग देखेंगे 21 सितंबर 2022। 21 सितंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं सभी को पता होगा। इसकी थीम क्या रही? तो जातिवाद खत्म करें, शांति का निर्माण करें। थीम क्या थी कि जातिवाद खत्म करें, शांति का निर्माण करें। ये आपकी जो है विश्व अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम रही। आगे नेक्स्ट है आपका 16 सितंबर। 16 सितंबर को आपका विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, जो आपके पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन हैं ये इसलिए आपके महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो ये आपका ग्लोबल कॉरपोरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ, तो ये इसकी जो है थीम रही है 2022 की। नेक्स्ट है आपका 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रही है? तो 8 बिलियन की ओर सभी के लिए एक लचीला भविष्य, तो ये आपकी जो है विश्व जनसंख्या दिवस की थीम रही है। नेक्स्ट 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2022 की बात की जाए तो 1 जुलाई को आपका विश्व चिकित्सक दिवस मनाया जाता है और जो है ये आपका यहाँ पर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम की बात की जाए तो फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन, ये आपकी थीम रही है। थीम को आप कम से कम 2 बार जो है बोल लें। जो मैं वीडियो आप सुन रहे हो तो आप उसके साथ बोलते जाएं, ताकि आपको थीम जो है वो सारी क्लियर हो जाए। थीम्स एग्जाम्स में ज़रूर पूछी जा सकती है। फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन, ये इसकी थीम रही है। नेक्स्ट है आपका 21 जून 2022। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका मनाया गया और इसकी थीम क्या रही? तो मानवता के लिए योग, मानवता के लिए योग। नेक्स्ट है आपका 5 जून 2022, जो कि आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। इस बार का जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था ये 50वां नंबर का जो है पर्यावरण दिवस था। तो आपको इसका नंबर भी याद रखना है कि इस बार का जो पर्यावरण दिवस था वो 50वें नंबर का था। तो इसकी जो थीम रही केवल एक पृथ्वी, क्या थीम थी? केवल एक पृथ्वी जो है वो इसकी थीम थी। नेक्स्ट है और काफ़ी महत्वपूर्ण है 8 मई 2022, जो कि आपका 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस की जो थीम थी वो वी ह्यूमन काइंड जो है आपकी विश्व रेड क्रॉस दिवस की थीम रही। नेक्स्ट है आपका 22 अप्रैल 2022 जो है 22 अप्रैल 2022 की बात की जाए तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम की बात की जाए तो इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट जो है वो इसकी थीम रही। आगे चलते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह। जो भी महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए हैं, समारोह हुए हैं, उनको यहाँ पर देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके जो है महत्वपूर्ण सम्मेलन दिए गए हैं, मेज़बानी किसने की थी और ये जो है इसका आयोजन कब हुआ। तो ये अब बहुत थोड़े रह गए हैं, लगभग इसमें जो भी महत्वपूर्ण थे 8 से 10 वही मैंने लिए हैं, ताकि जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण चीज़ें ही कवर हो जाएं। तो यहाँ पर आपका पहला क्वाड समिट 2021 ये पहली बार हुआ था, इसलिए आपका एग्जाम की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वाड समिट 2021 की बात की जाए तो इसमें जो है भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये शामिल रहे हैं। मेज़बानी की बात की जाए तो अमेरिका ने इसकी मेज़बानी की है। इसका आयोजन जो है वो 12 मार्च 2021 को हुआ था। ये पहली बार हुआ था इसलिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये 2021 में है तो थोड़ा पुराना भी हो चुका है। नेक्स्ट है आपका पहला
वैश्विक बौद्ध सम्मेलन, पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2021 जो है ये आपका नालंदा बिहार में हुआ था और 19 से 20 नवंबर 2021 को इसका जो है आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है आपका 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ये आपके एग्जाम की दृष्टि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और इसका आयोजन जो है पुणे महाराष्ट्र में 3 से 7 जनवरी 2022 को इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट आपका ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक, ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की 7वीं बैठक जो है वो आपकी चीन में हुई है और ये जो है 24 मई 2022 को हुई थी। नेक्स्ट है आपका 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 जिसका आयोजन जो है वो चीन में इसका हुआ था और इसका आयोजन 23 से 24 जून 2022 को इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है आपका 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 जो है ये मैड्रिड स्पेन में इसका जो है आयोजन किया गया और 28 से 30 जून 2022 को इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट काफ़ी महत्वपूर्ण जो कि एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और अभी ये टीजीटी की परीक्षाओं में भी इसका जो है क्वेश्चन जो है वो इससे बन के आया है, तो आपको ज़रूर इसे याद करने के जाना है। और ये है आपका COP27, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक सम्मेलन है जिसका आयोजन जो है शर्म अल शेख मिस्र में हुआ है और 6 से 18 नवंबर 2022 में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है आपका 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023, इसका आयोजन जो है वो इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है और 9 जनवरी 2022 को इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट आपका काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, हालांकि ये जो है बिल्कुल अभी इसी महीने का है, लेकिन यहाँ से क्योंकि ये पहले से निर्धारित था तो 12वां जो आपका विश्व हिंदी सम्मेलन है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि आपका फिजी में इसका जो है आयोजन हुआ है और 15 से 17 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया है। फ्रेंड्स अब इसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं उसमें आपका जो है खेल से संबंधित क्वेश्चन है, इसके साथ साथ जो भी महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, पुस्तक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में और इसके साथ साथ जो भी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उनका वीडियो आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू।